कौन कौन जुड़ेगा ये मालूम नहीं, कहाँ कहाँ से जुड़ेंगे नहीं मालूम। उन पसीने की कमाई से आपने अगर 100 रुपया भी दिया तो किस तरह से 100 रुपये में अगर 10 ईंट भी आ जाती है, 15 ईंट भी आ जाती है तो वो आपके क्या कहते हैं सम्मान की ईंट होगी, आपके आने वाली पीढ़ियों को गर्वित करेगी। इसलिए चौहान महासंघ के संविधान के पसंद के हिसाब से मैं किसी व्यक्ति या किसी मतलब मित्र के लिए मैं इस संगठन में न काम कर रहा हूं, न इस संगठन से जुड़ा हूं। मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बायलॉज से जुड़ा हूं और राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जो बायलॉज है मैं मरते दम तक उसी पर अडिग रहूंगा, उसी पर काम करूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए आने वाले 2 तारीख को अभी बहुत सारे लोगों को और मरोड़ मचेगी, बहुत सारे लोग और भी दुखी हो सकते हैं। जो लोग दुखी होंगे उनके दुख का कारण बता दूं, और जो लोग मेरे को सम्मान करते हैं, जो प्यार करते हैं, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देते हैं, 2 मार्च को लल्लन टॉप जैसे बड़े चैनल पर मुझे इंटरव्यू का आमंत्रण मिला है। मैं वहां भी जाऊंगा। नेशनल दस्तक पर भी मैं हमेशा अपनी बात को रखूंगा और कोशिश ये रहेगी कि मैं सीख रहा हूं, सीखते सीखते शायद आपकी पसंद की बातें भी मैं कहने लगूं और कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि अपने हित के लिए आए हैं मेरे लिए, तो इसमें क्या पेंशन देने वाले हैं आप लोग आने वाले समय में मुझे, जो मैं अब उस लाभ के लिए आया हूं? ऐसा नहीं है। आपकी ठोकर सबसे खतरनाक ठोकर होती है। सब्र की ठोकर से रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाते हैं, अग्निमाल से भिक्षु बन जाते हैं। तो उसी तरह से एक अच्छा इंसान खराब भी हो सकता है। शब्दों की में इतनी ताकत होती है, शब्दों की अपनी मर्यादा है, शब्दों की अपनी दुनिया है, शब्दों का एक औरा है, शब्दों की एक ताकत है। तो शब्दों का जब हम प्रयोग करें तो हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द से कितना घाव हो सकता है। इसलिए हम लिखा पढ़ी करते समय आलोचना करें, समालोचना करें, लेकिन वो सार्थक हो, उसमें आपका भी भागीदारी हो कि आपसे गलत हुआ है, मैं सही करके दिखाता हूं। इस तरह की भावनाएं छलकनी चाहिए। जब मेरे से गलत हो रहा है उस काम को आइए आप करके मेरे से बेहतर दिखाइए, तब तो बात बनेगी। अन्यथा ये लगेगा कि आप टांग खींच रहे हैं। सावधान होने की आवश्यकता है साथियों। बच्चे बोलेंगे और बच्चे आपके अनुभव के आधार पर ही बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि आप ही सिखा रहे हैं कि हम क्या बोलें, क्योंकि आप ही रास्ता दिखा रहे हैं कि हम क्या बोलें। इसलिए आप लोग सकारात्मक इस जो ताकत है, ये जो बच्चे आने वाले समय में दूसरा कन्हैयालाल पैदा हो गए हैं, तो ये बोलेंगे बच्चे, आप लोग सकारात्मक सहयोग करके इनके युवा खून का, युवा सोच का, युवा जज्बातों का, एनर्जी का लाभ ले संगठन हित में, ना कि इनको इस तरह से ट्रीटमेंट दें कि इनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो। वो जहां गलती हो ना, थोड़ा सा कान भी पकड़िए, डांटिए भी हमें। और अगर गलती नहीं हो रही है और उसकी बिना गलती की वजह से जब लोग हमारे ऊपर दावा बोलते हैं, तब थोड़ा सा उनका भी कान ऐंठिए। नमस्कार, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के मंच से मैं कन्हैयालाल लोनिया चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 बजे का समय निवेदित किया था, 8 बज रहे हैं, मैं उपस्थित हूं। देखते हैं कौन कौन साथी कहां से जुड़ते हैं, कौन कौन से लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, कौन कौन से लोग दूसरों के विचारों से लाभ ले पाते हैं। आज सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोगों से निवेदन किया था। कौन कौन जुड़ेगा ये मालूम नहीं, कहां से जुड़ेंगे नहीं मालूम। उनका भरपूर योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना, वो समर्थन होता है। संगठन के रूप में, व्यक्ति के रूप में तो आप पैसा दे दीजिए चलेगा, नौकरी दे दीजिए चलेगा, लेकिन संगठन के रूप में ना, जब संगठन का आपका भाई, आपका कार्यकर्ता, आपका पदाधिकारी जब आगे बढ़ता है ना, तो वो सिर्फ समर्थन चाहता है, सिर्फ प्रेम चाहता है, सिर्फ प्यार चाहता है। इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि अपने हित के लिए आए हैं मेरे लिए, तो इसमें क्या पेंशन देने वाले हैं आप लोग आने वाले समय में मुझे, जो मैं अब उस लाभ के लिए आया हूं? ऐसा नहीं है। आप भी अपने फायदे के लिए गांव शहर छोड़ करके अपने गए हैं, हम भी उसी तरह से आए हुए हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग
इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि आपकी किसी एक बात से शब्द की ठोकर सबसे खतरनाक ठोकर होती है। शब्द की ठोकर से रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाते हैं, अग्निमाल से भिक्षु बन जाते हैं। तो उसी तरह से एक अच्छा इंसान खराब भी हो सकता है। शब्दों की में इतनी ताकत होती है, शब्दों की अपनी मर्यादा है, शब्दों की अपनी दुनिया है, शब्दों का एक ऑरा है, शब्दों की एक ताकत है। तो शब्दों का जब हम प्रयोग करें तो हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द से कितना घाव हो सकता है। इसलिए हम लिखा पढ़ी करते समय आलोचना करें, समालोचना करें, लेकिन वो सार्थक हो, उसमें आपका भी भागीदारी हो कि आपसे गलत हुआ है, मैं सही करके दिखाता हूं। इस तरह की भावनाएं छलकनी चाहिए। जब मेरे से गलत हो रहा है उस काम को आइए आप करके मेरे से बेहतर दिखाइए, तब तो बात बनेगी। अन्यथा ये लगेगा कि आप टांग खींच रहे हैं। एक मिनट हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जी ने किया है, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पर। आपने ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश किया था, वहां से देख करके बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं, देखेंगे भी। एक बार फिर से वो सभी लोग जो देख रहे हैं वो अपने अपने आईडी से शेयर कर दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जी, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बात को कहें, जिससे कि समाज के लोगों के अंदर सद्भाव आए, प्रेम आए, एकता की भावना जागृत हो और हम सब मिल करके अपने बेरोजगारी के खिलाफ, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, अपने समाज में शिक्षा को विकसित करने के लिए हम लड़ाई लड़ सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नेशनल 10 तक पे जा करके और समाज हित में अपनी आवाज बुलंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग आलोचनाएं कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे एक्टिविटी आपकी बिल्कुल नगण्य है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसमें भी अगर देखा जाए, इसका भी सर्वे किया जाए तो हम बहुत पीछे हैं। इसमें भी उच्च जातियों का ही सबसे ज्यादा वर्चस्व है। केवल मोबाइल हाथ में लेने से नहीं होने वाला है, इसको आप यूज करिए। आज का मैं डाटा अगर बताऊं तो सोशल मीडिया पे जो आंकड़ा दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व है, यानी बोलने का, लिखने का, मैसेज करने का, टाइपिंग करने का, सरकार तक अपनी बातें रखने का। तो इस मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी उन्हीं का दबदबा बना हुआ है। सेकेंड पोजीशन पे देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, जो इनकी एक्टिविटी ज्यादा है। आईटी सेक्टर में देख लिया जाए तो भी इनका कारोबार जो है सबसे ज्यादा है। मीडिया क्षेत्र में भी देखा जाए तो मुस्लिम और उच्च श्रेणी के लोगों का भी दबदबा ज्यादा दिख रहा है। तो हम पीछे क्यों हैं? सोशल मीडिया पे तो एक्टिवेट हो, डिबेट करें। हम अपने फेसबुक पेज से लाइव नहीं आ पा रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं कि क्या कमी रह गई, क्या छूट गया, उनको आवाजें बंद हो गई। तो आप फेसबुक आईडी से आइए और अपनी बातें रखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके अंदर सहनशीलता है और बोलने की क्षमता है। मैं चाहता हूं कि जो बोल रहे हैं वो मेरे साथ इंटरव्यू अपना देते हैं, मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं और इसके लिए मैं तैयार हूं। वो अपनी केवल मुझे एक कॉल करके बुलाएं, मैं उनके यहाँ जाने के लिए तैयार हूं। मैं इंटरव्यू लूंगा, देखूंगा कितने बेबाकी से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। समाज की ही बातें रखनी है उनको, ना कि राजनीतिक बातें। मैं 30 सालों का इतिहास उनसे जानना चाहूंगा और वो बताएं मुझे। तो ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है उन लोगों की, सराहने की जरूरत है। जो कमियां हैं उसको शाबाशी के रूप में बताएं कि हाँ नहीं, यहाँ कमियां हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है, ना कि उसको पीछे खींचने की सकता है कि टांग को पकड़ के पीछे खींचने। अब सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सरकार को अपनी बातें बता सकते हैं, रख सकते हैं, क्या समस्याएं हैं। इसमें भी हम जीरो हैं और केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम टाइपिंग करके लिख दे रहे हैं, बस उतने से नहीं होने वाला है।
किसी की बुराई कर देने से नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया का सर्वे निकालिए कि आप कितने पायदान पे हैं, आपके बच्चे आपका जो स्थान है उसमें कितने परसेंटेज यूज कर रहे हैं। सरकार को जो मैसेजेस जाते हैं, गवर्नमेंट को जो मैसेजेस जाते हैं, वो किन लोगों के जाते हैं, किस संदर्भ में जाते हैं। वो अपने हक की बात कर रहे हैं और हम हैं जो केवल व्हाट्सएप फेसबुक केवल एक मजे के तौर पे उसको यूज कर रहे हैं, टाइम पास यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, सोशल मीडिया एक्टिविटी पे आए और अपनी बात गवर्नमेंट तक रखें, अपने समाज की बात अपने समाज तक रखें, ऐसा मेरा कहना है। और जिन लोगों को लगता है कि कुछ गलत बोल जाते हैं लोग, उनकी आवाजें बंद हो जाती हैं कैमरे देख करके, तो मैं चाहता हूं कि वो अपना समय निकालें और मुझे बोलें, मैं खुद उनका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा हूं। तो ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है लोगों को। राष्ट्रीय चौहान महासंघ में आपने 30 साल दिया है, तो और भी समय दीजिए, और जो नए आए हैं लड़के काम कर रहे हैं आपके साथ, आपके संगठन के साथ, उनको मनोबल को बढ़ाइए, ना कि उनको नीचा गिराइए। आपने 30 साल इसको जिंदा रखा है, तभी हम और आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए तो हमें सराहिए कि आपने जीवित तो रखा है। अब हम उसको आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन और समय दे रहे हैं, और आप हैं कि उसको कुल्हाड़ी लेकर उसको काटने को तैयार हो रहे हैं। 30 वर्षों का जो अनुभव लिए बैठे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप साथ दीजिए, टांग मत खींचिए। और जो असल जाति है, असल पहचान है, उसको आप छुपा नहीं सकते। कितना भी फेरो लवली लगाएंगे, लेकिन आप गोरे नहीं हो पाएंगे अगर ब्लैक हैं तो फेरो लवली काम ब्यूटी पार्लर तक ही करता है। उसके बाद एक बार पानी वॉश करेंगे, वो पूरा ओरिजिनल आपका दिखने लगेगा। तो इसके लिए आप ओरिजिनल रहिए, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। इसी चंद शब्दों के साथ, जिनको भी अगर मेरी वक्तों से बुरा या कष्ट पहुंचा होगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंच देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। जो बच्चे जो बोलने लगे, धर्मेंद्र भाई बोलने लगे, ये समझ लीजिए आने वाले समय में दूसरा कन्हैया लाल पैदा हो गए हैं। तो ये बोलेंगे बच्चे, आप लोग सकारात्मक सहयोग करके इनके युवा खून का, युवा सोच का, युवा जज्बातों का, एनर्जी का लाभ ले संगठन हित में, ना कि इनको इस तरह से ट्रीटमेंट दें कि इनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो। वो संगठन हित और समाज हित में कतई नहीं होगा। इसलिए आज बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने किया। आप सभी लोग पिछले आप लेट से ही आए, लेकिन आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे हम लोगों को, आपका सहयोग समर्थन प्यार दुलार मिलता रहे। और कभी कभी जहां गलती हो ना, थोड़ा सा कान भी पकड़िए, डांटिए भी हमें। और अगर गलती नहीं हो रही है और उसकी बिना गलती की वजह से जब लोग हमारे ऊपर दावा बोलते हैं, तब थोड़ा सा उनका भी कान ऐंठिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।